जो टॉपिक देखिए, अगला पार्ट जो है स्टमक के बाद वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है और बहुत ही लंबा पार्ट है इस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। लगभग 10 फीट लंबा पार्ट है ये। इसमें जो है फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें होती हैं। तो काइम रिलीज फ्रॉम द स्टमक, कहने का मतलब काइम क्या होता है? काइम वो फूड होता है जो फूड स्टमक से रिलीज किया जा रहा है, यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टमक से आता है, दैट इज नोन एज काइम। व्हाई इट इज नोन एज काइम? बिकॉज इट कंटेन HCl। आपको ये बात याद रखना चाहिए, काइम एसिडिक होता है। काइम एसिडिक होता है, मैं ये आगे और भी बताऊंगा आपको, तो आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। Not only this where most digestion occurs, also where practically all absorption occurs. The longest part of the alimentary canal, the small intestine, is about 3.5 meter, about 10 feet long in a living person. The coiled tube of the small intestine is subdivided into 3 regions. These are the duodenum, jejunum and ileum. डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, duodenum, jejunum और ileum. duodenum छोटा पार्ट है इसका, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। duodenum जो है इसका, the duodenum is the first part of the small intestine that is connected to the stomach. There are two important juices. यहाँ पर duodenum में 2 important juice आते हैं, which are the pancreatic juice जो कि secrete होता है pancreas से, and the bile juice that is secreted by the liver, which helps the digestion of fat where it changes the fat into fatty emulsions. ये मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब अभी रुक जाओ, इतने इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगा, आप चिंता न करिए, आगे आने वाले स्लाइड्स में है वो। Duodenal wall secrete enterokinase। याद रखिए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसके लिए इसे स्टार बना के लिखेंगे, यानी कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लिखते हैं। मतलब ये मैं स्टार बना रहा हूँ उसके लिए, आपके रेगुलर सिलेबस में नहीं है, ये ओलंपियाड के लिए है ये, या कोई अच्छे NIOS वगैरह जैसे नेशनल बायोलॉजी का ओलंपियाड होता है, उन सब के लिए है। ड्यूओडेनम की जो वॉल है वो एक इंटेरोकाइनेज सेक्रेट करती हैं, जो कि एक प्रकार से काम क्या करता है, एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन को। अब मैं ट्रिप्सिन के बारे में आपको ऐसे आगे बताने वाला हूँ, बस आप नाम सुनते रहना। ट्रिप्सिन आया यहाँ पे नाम, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था। अब थोड़ा सा टॉपिक में डिटेल आने वाली है, तो जिनको भी नाम डिफिकल्ट लगे तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लें, ठीक है ना, अगर उनको कुछ समझ में ना आए तो। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन है। नहीं पता आपको ट्रिप्सिनोजेन कहाँ आता है, वो आप चिंता मत करिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रिप्सिनोजेन को ये इंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेट किया। देखिए, ये इंटेरोकाइनेज कहाँ से आया? डिओडेनम से आया। उसने क्या किया? ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। और अब क्या है, एक काइमोट्रिप्सिन नाम का एक दूसरा एंजाइम होता है, उसको किसने? ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया। देखो, एक दूसरे को सब एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ये बन गया काइमोट्रिप्सिन। पहले काइमोट्रिप्सिनोजेन था, फिर ये बन गया काइमोट्रिप्सिन। अब जो है पॉलीपेप्टिडेज, ये एक अलग एंजाइम है जिसको काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट कर रहा है। और उसके पेप्टाइड्स फ्रेगमेंट्स, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन की कहानी है। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है बेटा, मैं इसको वही बोल रहा हूँ, ये ओलंपियाड लेवल पे है, थोड़ा सा आपको लगेगा। अब यहाँ पर अब मैं राज खोल रहा हूँ, देखना ध्यान से। ट्रिप्सिनोजेन जो है ये आता है आपका पेनक्रियास से, पेनक्रिएटिक जूस। अभी मैंने आपको बताया था डुओडेनम में 2 जूस गिरते हैं आके, एक जूस पेनक्रियास से, दूसरा जूस लीवर से। तो पेनक्रियास वाला जूस, देखो देखो देखो, मैं इधर बना रहा हूँ, साइड में देखना। एक ये ट्यूब दिखाई मैंने आपको, ये चलो एक ट्यूब दिखा रहा हूँ, इसमें एक दूसरा लिक्विड आ रहा है, एक दूसरी जगह से लिक्विड आ रहा है। ये ग्रीन वाले ट्यूब से इसके अंदर लिक्विड आ रहा है, एक लिक्विड ये आ रहा है।
एक लिक्विड और आ रहा है इसके अंदर, ये एक लिक्विड इसके अंदर और आ रहा है, यहाँ से ब्लू वाला भी इसके अंदर ही छोड़ रहा है, तो ब्लू वाला भी इसमें गिरेगा और ये ग्रीन वाला भी इसमें गिरेगा, ग्रीन वाला भी इसी के अंदर आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रीन वाला कौन सा है, ग्रीन वाला है लीवर से आ रहा है, वो बाइल जूस है। और जो ब्लू वाला है वो आपका है पैनक्रिएटिक जूस, ये पैनक्रियास से आ रहा है। अच्छा, और जो ये रेड वाली ट्यूब है ये कौन सी है, ये ड्यूओडेनम है, ये ड्यूओडेनम इन दोनों के जूस को रिसीव कर रही है। अब ड्यूओडेनम की जो दीवार है, यानी कि इस दीवार ने एक लिक्विड निकाला यहाँ से, और इधर से आने वाले पैनक्रिएटिक जूस से, जिसका नाम था ट्रिप्सिनोजेन, उसके साथ में मिक्स हो गया और उसने इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। अब बोलो आप काइमोट्रिप्सिन कहाँ से आया, काइमोट्रिप्सिन मैं आपको और आगे बताऊंगा, वैसे वो भी पैनक्रिएटिक जूस से ही आता है, काइमोट्रिप्सिन यही लेके आ रहा है। यानी ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिन और पेप्टिडेज, ये तीनों के तीनों इसी से ही आते हैं, पैनक्रियास से ही आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों पैनक्रियास के जूस हैं। बात समझो ध्यान से, अगर ये तीनों के तीनों जूस इधर से ही आ रहे हैं, यहाँ से ही आ रहे हैं, पैनक्रियास से ही आ रहे हैं, लेकिन अगर इंटेरोकाइनेज नहीं होगा तो क्या, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यानी देखो, स्टार्टिंग कराना इसकी जिम्मेदारी थी, इसने इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, और अब ट्रिप्सिन जो है उसे सब कुछ में कन्वर्जन करता रहेगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, ट्रिप्सिनोजेन का काम समझाया, वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिप्सिनोजेन वगैरह के बारे में और डिटेल में, पर आपको मैंने इतना बताया कि ये सब पैनक्रियास से आ रहे हैं, ये सब के सब पैनक्रियास से आ रहे हैं, और अभी ये कन्वर्ट होके एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे देखो, है तो यहाँ पर फाइनली इसका काम आ रहा है, देखो ना, एक दूसरे को सब ट्रांसपोर्ट करके खत्म हो जा रहे हैं। मतलब ट्रिप्सिनोजेन ने ट्रिप्सिन बनाया, ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में बना काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में बना दिया। पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो प्रोटीन की बॉन्ड होती है उनको पॉलीपेप्टाइड वगैरह कहते हैं, उनको पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में, सिंपल पेप्टाइड में तोड़ दिए। तो ये सब अभी आपको और आगे पढ़ने को बिल्कुल मिलने वाला है, चिंता मत करिए। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट्स, जैसे जेजुनम और इलियम। द जेजुनम connects the duodenum to the ileum, and it is the mid side of the small intestine. The length of the jejunum is about 2.5 meter. It contains the pellicle circulae. मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका भी, and the villi that increases the surface area. The products of digestion, जो यहाँ पर हमने अभी तक मतलब अभी पढ़ेंगे हम कि फाइनल प्रोडक्ट जैसे शुगर, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो ये आपको पता चला। उसके बाद क्या है, द इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इलियम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट फॉलो द duodenum, and in the ileum the intestinal juices is poured. The complete digestion of the different types of food occurs in the ileum. The digestion of fat occur in the small intestine, especially in the duodenum. Digestion जो fat का होता है वो duodenum में ज्यादा होता है, वैसे ये बात याद रखिएगा। The food undergo two process, which are the digestion and the absorption of the digestive system. यानी हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने फूड डाइजेस्ट किया, उसके बाद अब उसको एब्जॉर्ब भी करना है, and the digested food is absorbed by the small intestine wall. wall में क्या है, villi या microvilli. Then it is reached to the blood with which distribute it all over the body organs. Okay. अभी आपको बताया पेलिके सर्कुलेरिस, यहाँ पर मैंने आपको एक टर्म दिया, सर्कुलेरिस वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये एकदम सर्कुलर होता है, ऐसे पूरे चारों तरफ होता है। ये जो आपको ये ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं ऊपर नीचे वाले, ये इनको हम पेलिके बोलते हैं। अब सर्कुलरी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये पूरे में पाए जाते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं ये। अच्छा, अब इसमें भी अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमको विली दिखाई देते हैं, और विली के भी अंदर जाएंगे तो आपको माइक्रोविलाई दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं उनके लिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, बहुत आराम समझिएगा। ये जो आपको ग्रीन कलर की अंदर दिख रही है, जो ट्यूब दिख रही है, इसको बेटा लैक्टियल कहते हैं। परफेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, दैट इज नोन एज लैक्टियल।
लैक्टियल क्या होता है कि जो लिम्फ वेसल, आपको मैं 9th में याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था लिम्फ के बारे में, पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये एक्चुअल में लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। लैक्टियल मतलब लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ के बारे में अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा लिम्फ का काम क्या है। अच्छा, जो बाहर दिख रही है आपको, ये जो इसके और एक नेटवर्क दिख रहा है, ये वाला ऐसे वाला नेटवर्क दिख रहा है, ये ऐसे जो घूम रहा है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, दो चीजें हैं, समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि ब्लड कैपिलरी में फूड एब्जॉर्ब होता है। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, और ये वेन्यूल में जा रहा है। वेन्यूल मतलब वेन्स, वेन्यूल मतलब बेटा वेन्स, ध्यान से देखिएगा, वेन्यूल लिखा है, वेन्यूल मतलब वेन। अच्छा, इसमें क्या क्या जा रहा है अंदर, अमीनो एसिड जा रहा है, मोनोसेक्राइड मतलब शुगर जो हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड इसके अंदर जा रहे हैं, यानी ये सब चीजें इसके अंदर। आप इतना समझो कि फूड पार्टिकल इसके अंदर जाता है एब्जॉर्प्शन होके, जितना भी फूड है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। फूड का पार्ट, फूड का, आई रिपीट दैट वर्ड, फूड का पार्ट इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जो लैक्टियल है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, तो लैक्टियल काइलोमाइक्रोन वगैरह जो है आपके, जो हमने अभी आपको वैसे पढ़ाया नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ तक तो मैंने बताया आपका कि फैट को डाइजेस्ट करना इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा यानी फैट का, मैं आपको एकदम टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। लैक्टियल ये जो है, ये फैट को, जो तुम बटर खाते हो, जो तुम देसी घी खाते हो, या जो तुम कोई भी ऑयल खाते हो, कोई भी ऑयल, वो एब्जॉर्ब करने का काम लैक्टियल का है। बेटा ये बात ध्यान रखना, ऑयल कौन एब्जॉर्ब करता है, लैक्टियल एब्जॉर्ब करता है, ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। दोनों ने काम डिवाइड करके रखा है। कैपिलरी, देखो ये विलाई है, आई रिपीट दैट वर्ड, ये विलाई है। इस विलाई के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सिंपल ब्लड कैपिलरी है और दूसरा लैक्टियल है। लैक्टियल मतलब क्या होता है आपका, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरी, ये दोनों अपना काम डिवाइड कर रहे हैं। जो ब्लड कैपिलरी है, जो हमने खाना खाया है उसका फूड पार्ट, जो कि सिंपल जो हमने कर रखा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड, जो फैट का पार्ट है, फैट का पार्ट, बार बार मैं समझा रहा हूँ, किसी को भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना मुझसे बाद में। फैट का पार्ट वो ये एब्जॉर्ब करेगा लैक्टियल, याद रखिएगा। ये विलस का स्ट्रक्चर है, विलस एक सिंगल को बोलते हैं, विली विलस बात एक ही है, विलाई मतलब बहुत सारे विली, और विलस मतलब सिंगल एक, विली मतलब बहुत सारे विलस, विलस सिंगुलर है, विलाई प्लूरल है, याद रखिएगा, विलाई सिंगुलर है और विलाई प्लूरल है और विलस सिंगुलर है। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ तक इसका फंक्शन समझाया, और जो है अब आप इसका जो है ये फंक्शन देख लीजिए, ये एनिमेटेड वीडियो है, प्ले हो रहा है यहाँ पे, कि कैसे ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। बहुत ही आसान है, ब्लड कैपिलरी दिखाया जा रहा है आपको और लैक्टियल दिखाया जा रहा है आपको, तो ये इतना आपके लिए ये काफी है। अब मैं आगे बता रहा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, रुकिए। देखिए, जो बच्चे और हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा एक और बात याद रखिए, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब पूरा ईसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक 4 लेयर से बनी होती है, और उन 4 लेयरों का नाम मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। 4 लेयर हैं। सबसे आउटर लेयर का नाम है सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, और उसके बाद म्यूकोसा। बहुत ही बढ़िया नाम है ये, मतलब काम, इसका नाम याद रखना, ओलंपियाड में जबरदस्त पूछा जाता है ये, कि चारों लेयर के नाम क्या होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सब जगह पे पाया जाता है चारों के चारों में। पर म्यूकोसा जो लेयर है, अंदर की लेयर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा के ऊपर विली होती हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोसा के ऊपर विली नहीं होती हैं, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन के पास में विली नहीं होती हैं। तो अब पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द पर्पस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज नॉट बीन डाइजेस्टेड एज फूड। बिल्कुल सही बात है, हमने जो भी फूड डाइजेस्ट कर लिया वो तो अंदर पहुंच गया बॉडी में, हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो फूड हम बाहर निकाल देंगे।
उसको इजेशन कहेंगे। अब ऐसे तो निकाल नहीं देंगे कि हम यूं ही छोड़ दें फूड को, उसमें से भी जो बचा हुआ वाटर है वो भी हम निकाल लेते हैं। एंड गेट रीड ऑफ एनी वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर, तो हमने जो भी मतलब जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसमें से सारा का सारा हम क्या करेंगे, वाटर भी निकाल लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो कि पहले ही डाइजेशन तो हो ही चुका है वहां पे ऊपर। तो ये पार्ट था पूरा ऑर्गन वाला पार्ट, जो कि हो गया है खत्म। अब अगला पार्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है केमिकल डाइजेशन। जैसे हमने ऑर्गन्स तो पढ़ लिए, अब हम ऑर्गन्स के अंदर होता क्या है वो और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है एंजाइम। हमने सुना हुआ है एंजाइम, एंजाइम बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा समझिए। एंजाइम एक ऐसा substance produced by a living organism which acts as a biocatalyst। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री में डेफिनेशन सुनी होगी, कैटलिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। उसी प्रकार से ये बायोकैटलिस्ट है, जो एंजाइम है जो कि किसी रिएक्शन को इंटरफेयर करता है उसमें, और बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये इंटरफेयर करके उसे स्टिमुलेट करेगा। एंजाइम का काम और यही होता है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, एंजाइम हम खुद बनाते हैं अपनी बॉडी में, याद रखना। एंजाइम बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अब हम ये भी आपको बता दें कहाँ कहाँ से ये मतलब कि डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में। माउथ में होता है, स्टमक में होता है, लीवर से जो जूस निकलता है उसमें एंजाइम तो नहीं होते, लेकिन उसकी मदद से काफी हद तक डाइजेशन होता है। अगर वो नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी डाइजेशन। पैनक्रियाज से डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जूस निकलता है। कुछ लोग ये भी लिख देते हैं पैनक्रियाज के अंदर डाइजेशन होता है। नहीं बेटा, पैनक्रियाज के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। ये डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम में पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस को दिखाया जा रहा है। ये डाइजेशन यहाँ पर करवाएगा, ना कि पैनक्रियाज के अंदर डाइजेशन होगा। याद रखना, लीवर के भी अंदर डाइजेशन नहीं होता है। लीवर से जो जूस निकलता है वो यहाँ गिरेगा आके, याद रखना इस बात को, और यहाँ पर डाइजेशन होगा। ओके, छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स मत करके आना स्कूल में। अच्छा, अब पहुंचते हैं, पहला टॉपिक हमारा सलाइवरी ग्लैंड। इन मैन या कोई भी हो, इन ह्यूमन होना चाहिए। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पहली है सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड, विच सेक्रेट सलाइवा। ठीक है भाई, सलाइवा क्या है? सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पर हमारा पहला एंजाइम आया जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। वो काम क्या करता है? विच ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ऑफ द फूड इनटू माल्टोज, जो कि थोड़ा सिंपल फॉर्म में है। दस इन द माउथ कैविटी सलाइवा मॉइस्चर, यानी इसने ब्रेक डाउन भी किया है और सलाइवा ने सॉफ्ट या मॉइस्ट भी किया है हमारे मैस्टिकेटेड मतलब चबाए हुए खाने को। तो ये सलाइवा ने काम किया अपना। अच्छा, तो सलाइवा का काम पहला क्या था? एंजाइम का नाम सलाइवरी अमाइलेज। याद रखना, अभी आगे आगे पूछूंगा मैं इससे, कई सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो ये थे, डायग्राम भी है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा पर मैंने यूं ही दिखा दिया। 3 इस तरफ होते हैं, 3 उस तरफ होते हैं। तो अगर आप जैसे कुछ खट्टा खाना खाते हैं बहुत ज्यादा, या इमली वगैरह खाते हैं, तो देखना कान के नीचे यहाँ पे आपके बहुत तेजी से दर्द होता है, या ऐसा मीठा मीठा सा दर्द होता है। तो ये क्या होता है? एक्चुअल में हमारी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और ढेर सारा सलाइवा छोड़ देती है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, वो यही है, इसी से आता है पानी। ठीक है ना? तो ये तो था इसके बारे में। अब आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जो ग्लैंड हमारे स्टमक के अंदर है, उनमें से जो जूस निकलता है उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक भाई। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट, अभी क्या क्या सेक्रीट कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl and gastric juice which helps in the digestion of food. The enzyme present, एंजाइम पेप्सिन, यानी इसमें कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। देखो अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। 2 चीजें मैंने बताई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है और पेप्सिन आता है। अभी देखो ये नीचे की कहानी समझो। पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये भाई इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इनएक्टिव एंजाइम है ये, और ये एक्टिवेट किया जाता है HCl की मदद से। देखिए, आप जैसे ही फूड को देखते हो तो आपके बॉडी में स्टमक के अंदर स्टिमुलस चालू हो जाता है, यानी कि सिग्नल पहुंच जाता है,
और स्टमक के अंदर HCl आने लगता है। तो HCl आया, उसने पेप्सिनोजेन भी आया, उसने HCl ने पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया एक्टिव फॉर्म में, ये हो गया भाई एक्टिव फॉर्म में। और ये एक्टिव फॉर्म का जो पेप्सिन है ये करेगा क्या, वो ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमने पेप्सिन किया है यहाँ पर प्रोटीन, ये लिखा हुआ है द प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक, द एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक juice acts upon the protein and break down into the smaller unit called peptones and proteose। तो ये हो गया, और उसके बाद हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन भेज देते हैं। HCl also kill the harmful microorganism and food present of the stomach is known as chyme, ये मैं पहले बता चुका हूँ। HCl से बचाने के लिए हमारे स्टमक की इनर वॉल में हमने क्या पढ़ा हुआ है, म्यूकस की भी लाइंस पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इतना ही था आज के लिए।